4 जून 2023 पश्चिम इम्फाल में उपद्रवी एक एम्बुलेंस को रोकते हैं और एक मां गिड़गिड़ाती है कि भगवान के लिए उन्हें जाने दो। एम्बुलेंस में 8 साल का एक बच्चा भी है जिसके सर में गोली लगी है और एम्बुलेंस में उसकी मां और एक रिश्तेदार उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। लेकिन हंसती हुई भीड़ ने 8 साल के बच्चे को लगी हुई गोली को नजरअंदाज किया, उसके दर्द को नजरअंदाज किया। एक बच्चे की मां के दिल के चिथड़े उड़ा दिए गए और उस एम्बुलेंस को इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आग लगा दी गई। 8 साल का बच्चा, उसकी मां और उसका रिश्तेदार घटना में मणिपुर में मारे गए। क्या आप ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां निर्ममता को इतनी ऊंचाई पर ले जाया गया कि वो उस ऊंचाई से गिरे तो भी करोड़ों साल नीचे धरातल पर नहीं पहुंच पाएगी? क्या आपने मणिपुर हिंसा के एक एक पल हुई हर घटना की क्रमवार कहानी सुनी है? क्या हुआ आज, क्या क्या हुआ कि हर पल की कहानी पूरे 100 दिनों का कच्चा चिट्ठा जो आपकी सोच और आत्मा को झकझोर देगा। मणिपुर को जलते हुए 80 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बीजेपी शासित मणिपुर में 4 मई को 21 साल की एक लड़की से सामूहिक रेप किया गया। साथ ही एक अन्य महिला के साथ मैतेई कम्युनिटी की उग्र भीड़ ने उन्हें निर्वस्त्र करके उनकी परेड करवाई। मन नहीं भरा तो 19 साल के भाई के सामने युवती से भीड़ ने बलात्कार किया। बचाने आए 19 साल के भाई को पीट पीट कर मार डाला। जान बचाकर भाग रहे इन 5 लोगों में से एक बुजुर्ग की गोली मारकर पुलिस के सामने हत्या कर दी गई। 42 साल की एक महिला को भी निर्वस्त्र करके देश को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा किया गया। पूरी दुनिया इस वक्त भारत को, मणिपुर को और उन दंगाइयों को लानत भेज रही है। अखबार, मैगजीन, सोशल मीडिया, टीवी चैनल सब मणिपुर के बारे में इतना बता चुके हैं कि अब किसी स्टूडेंट को ना यहाँ के भूगोल की किताबें पढ़ने की जरूरत होगी और इतिहास के बारूदी चिथड़े अब लोगों को डराएंगे। क्यों हुआ के कई जवाब हैं, पर उनकी अपनी अपनी समझ की सूरत है। मणिपुर जल रहा है ये कहना ठीक नहीं है। मणिपुर जलकर खाक हो चुका है। राजनीति का अपना चूल्हा है, उस पर मणिपुर में पकवान अपनी पसंद के बन रहे हैं और मणिपुर के मुख्यमंत्री शर्मिंदा होने के नाटक से अभी ऊपर नहीं उठ पाए हैं। एन बीरेन सिंह का इस्तीफा एक पॉलिटिकल ड्रामा था, अब ये साबित हुआ है। मणिपुर देश का सबसे बड़ा सोशल पॉलिटिकल फेल्योर बन चुका है। हमारा सर शर्म से इस बात के लिए झुका है कि 21 साल की लड़की को बेशर्मी से पहले जबरदस्ती निर्वस्त्र किया गया और फिर उसके साथ गैंग रेप किया गया। 2 महीने के बच्चे को गोली मारी गई। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? कारगिल की लड़ाई लड़ चुका एक सैनिक अपनी पत्नी की आबरू नहीं बचा पाया और उसकी पत्नी को सरेआम सरेराह निर्वस्त्र किया गया। क्या बीती होगी ये सिर्फ वो सैनिक जानता है। इन बीते 80 दिनों के एक एक पल से गुजरने वाली समय की टाइम मशीन में मन को मजबूत करके बैठ जाइए। इस कहानी के दृश्य आपको बेहद विचलित और शर्मिंदा कर सकते हैं। कमजोर दिल वालों के लिए इसमें कोई सीट नहीं है। मणिपुर शर्मिंदगी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैतेई ट्राइब यूनियन 10 साल से भी ज्यादा समय से अपनी 53% आबादी वाली कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे की मांग कर रही थी और मणिपुर हाईकोर्ट में ये याचिका विचाराधीन थी। 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट से एक आदेश आता है कि 10 वर्षों पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों की मंत्रालयी सिफारिश पेश की जाए और 53% आबादी वाले मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाए। इस फैसले से 35% आबादी वाला कुकी समुदाय नाराज हुआ क्योंकि पहले से ही मैतेई समुदाय अपनी बहुलता की वजह से राज्य प्रशासन में ज्यादा अप्रोच रखता है। वो सरकारी नौकरियों से लेकर सत्ता तक अपना वर्चस्व रखते हैं। ऐसे में दूसरी तरफ बीजेपी शासन वाली मणिपुर की एन बीरेन सिंह सरकार ने मणिपुर के पहाड़ी और फॉरेस्ट लैंड में सर्वे कराना शुरू कर दिया और पहाड़ी इलाकों में अवैध अतिक्रमण के नाम पर कार्यवाही शुरू कर दी गई। कुकी और नागा आदिवासी समूह इससे बौखला गए और इसे मैतेई समुदाय के लिए सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर और अपने लिए अन्याय मान लिया। कुकी नहीं चाहते कि उनके नेचुरल हैबिटेट पहाड़ी इलाकों में कोई भी अन्य समुदाय या सीधे कहें तो मैतेई समुदाय जमीन खरीद पाए, क्योंकि इससे उनके संसाधन और भूमि घट जाएंगे। इस बात पर दोनों समुदायों में टकराव हुआ। 19 अप्रैल के अदालत के फैसले के बाद ही 28 अप्रैल तक मैतेई और कुकी दोनों कम्युनिटीज इंटरनल प्लानिंग करने लगे कि एक दूसरे के खिलाफ क्या कदम उठाए जाए। 28 अप्रैल को द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने मणिपुर के चूरा चांदपुर में
8 घंटे तक हड़ताल रखी, शहर बंद रखा गया। चूरा चांदपुर जिले के बंद को सरकार ने लाइटली लिया। 60 किलोमीटर दूर राजधानी इंफाल में कोई सरकारी प्रतिक्रिया उस समय दर्ज नहीं हुई, नजर बनाए रखने के अलावा, बल्कि ये दोनों समुदायों के टकराव का मामला था जो गंभीर हो सकता था। 28 अप्रैल की रात को स्थानीय पुलिस और प्रदर्शनकारियों के छिटपुट टकराव रिपोर्ट हुए, पर फिर भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और 28 अप्रैल रात को पहली बार मणिपुर तब सुलगा जब तुईबोंग इलाके में दंगाइयों ने फॉरेस्ट ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। ये सिर्फ चिंगारी से निकली पहली आग थी। अब तक झड़पें पुलिस और कुकी ट्राइबल लोगों में चल रही थी। मैतेई लोगों की एंट्री घटनाक्रम में अभी तक नहीं हुई थी, पर मैतेई लोगों में भी चिंगारी आग पकड़ी। अदालत के आदेश जिसमें मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब मानने की सिफारिश का फैसला था, उसके खिलाफ सभी जनजातीय लोगों का जमावड़ा हुआ और 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। इससे मैतेई समुदाय बुरी तरह नाराज हो गया, क्योंकि मार्च का मकसद था कि मैतेई कम्युनिटी को किसी भी हालत में आदिवासी ट्राइब का दर्जा ना दिया जाए। अब तक छिटपुट घटना वाला मामला 3 मई को पूरी तरह जातीय संघर्ष में बदल गया। कुकी और मैतेई समुदाय आमने सामने आए और भयंकर हिंसा का दौर शुरू हुआ। एक दूसरे समुदाय ने आपस में हमले किए, आगजनी की घटनाएं हुई, हत्याएं हुई और पूरा मणिपुर आग में घिर गया। लूटपाट, चोरी, आगजनी, हिंसा और उपद्रव हुए। यहाँ तक कि स्टेट में तैनात पुलिस बल के लोग भी अपने अपने समुदाय में विभाजित हो गए और लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल उठे। हालांकि इस बात को प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि पुलिस बलों का जातीय वर्गीकरण हुआ, पर यह सच है कि उपद्रवियों के पास 4500 इंसास गन्स, टीयर कैनन, असॉल्ट राइफल्स और एडवांस AK-47 जैसे हथियार और 6 लाख बुलेट्स कैसे गए और इन्हें कैसे लूटा गया। पूरी कानून व्यवस्था घुटनों पर आ गई। 4 मई को महिलाओं को निर्वस्त्र करने और गैंग रेप की घटना मैतेई समुदाय की तरफ से उग्र प्रदर्शनकारियों की तरफ से अंजाम दी गई। इस घटना के पीछे एक अफवाह को जिम्मेदार बताया गया, जिसमें काफी समय पहले दिल्ली में हुई एक रेप की घटना को मैतेई समुदाय ने अपने समुदाय की महिला के साथ रेप होना समझा और वायरल फोटो को मणिपुर की मैतेई महिला के साथ कुकी लोगों द्वारा रेप की घटना अफवाह की वजह से समझा गया। और प्रतिक्रिया में 4 मई को बी फाइनोम गांव में मैतेई लोगों की भीड़ में मुख्य आरोपी हेरोदास, अरुण सिंह, जीवन एलांगबाम, तोमा सिंह और युम्बलेमबाम मैतेई और सैकड़ों लोगों ने कुकी महिलाओं के साथ इस घटना को अंजाम दिया। सरकारी मालखाने के ताजा अपडेट से पता चला है कि 6 लाख गोलियां और 4500 हथियार लूटे गए, जिनमें से अब तक 1000 हथियारों की बरामदगी हो पाई है। बाकी अब भी उपद्रवियों के पास है। 160 लोग अब तक अपनी जान ऑफिशियल डेटा के हिसाब से गंवा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद शव गृहों में पड़े हिंसा के शुरुआती 5 दिनों में मारे गए लोगों के शव अब तक उनके परिजनों को नहीं लौटाए गए हैं। अब तक 6754 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं और 10,000 लोग स्टेट छोड़कर जा चुके हैं। 70,000 विस्थापित लोग अब राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। 5,000 प्रमुख जगहों पर आगजनी की घटनाएं अंजाम दी गई हैं। 17 मंदिर भीड़ ने गिरा दिए, 200 से ज्यादा गिरिजाघर तबाह कर दिए गए। अब 4 जून की हालत सुनिए। 4 जून को पश्चिम इम्फाल में गोली लगे 8 साल के बच्चे को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस को सबसे पहले जलाया गया। ये घटना तो आपने जान ली, पर इसमें एक आश्चर्यजनक घटना ये है कि जो कुकी और मैतेई आपस में लड़ रहे थे, उनके लिए शर्मनाक बात है कि 8 साल के इस बच्चे की मां एक मैतेई महिला थी, जिनकी शादी एक कुकी से हुई थी। 8 साल का बच्चा कौन था, कुकी या मैतेई? इस सवाल का जवाब मानसिक रूप से बीमार भीड़ और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पास भी शायद नहीं होगा। शनिवार को एक घटना से और जानिए कि अब इस जातीय हिंसा ने एक खेल का रूप ले लिया है। इम्फाल के पूर्वी जिले सोवामबुंग में उपद्रव के इन खिलाड़ियों ने पहले खेल खेल में एक
आगामी वक्त में तय कर सकती है।